नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आप चैप्टर नंबर 1, 2 और संज्ञा का अभ्यास कर चुके हैं। आज हम यहाँ पर ये सारे चैप्टर का वापिस पुनरावर्तन करेंगे। सोच में पड़ गए ना, क्यों पुनरावर्तन करना है? बता दूं कि आपकी कसौटी यानी कि आपकी एग्जाम शुरू होने वाली है, इसीलिए ये सभी चैप्टर आपको फिर से याद करना पड़ेगा। तो चलो बच्चों, हम अपनी इकाई की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 1, 2 और संज्ञा का अभ्यास करने वाले हैं। तो हमारी पुनरावर्तन यानी कि हमारे रिवीजन की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। पहले देखते हैं चैप्टर नंबर 1, दयालु शिकारी। बच्चों, यह एक कहानी है, आपको तो पता ही होगा। तो चलो हम उस कहानी को फिर से याद करते हैं। कौन कौन से पात्र थे उसमें? एक शिकारी, हिरनी और एक उसका छोटा सा बच्चा। एक दिन शिकारी को मांस खाने की इच्छा हुई, इसीलिए वह बंदूक लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में एक हिरनी थी, उसने अभी अभी एक छोटे से शावक को जन्म दिया था। बच्चों, शावक यानी उसका बच्चा। प्राणियों के बच्चों को यानी कि पशुओं के बच्चों को शावक कहा जाता है। यानी कि हिरनी ने छोटे शावक को अभी जन्म ही दिया था। वह इधर उधर दौड़ रही थी, तभी जंगल में शिकारी ने उसको देख लिया और उसने निशाना ताक दिया। तभी हिरनी को गोली लग गई और वह गोली हिरनी की टांग में लगी हुई थी, इसीलिए बेचारी हिरनी घायल हो गई। वो तड़पने लगी और अपने बच्चे के पास जाकर बैठ गई। बच्चा भी उसको चिपक कर बैठ गया। यह देखकर शिकारी को दया आ गई। वो वहां पर जाकर देखता है तो हिरनी तो रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और फिर दयालु शिकारी ने देखा कि उसने तो अभी अभी एक छोटे से बच्चे को जन्म दिया है। उसका हृदय द्रवित उठा, यानी कि उसको अपने किए पर पछतावा हुआ, इसीलिए वो झट से हिरनी को अस्पताल लेकर गया। वहां पर हिरनी का इस्तेमाल हुआ। डॉक्टर ने हिरनी के टांग में लगी हुई गोली निकाल दी और उसको मरम्मत कर दी, इसीलिए हिरनी को थोड़ा सा आराम मिल गया। फिर शिकारी उस हिरनी को वापस जंगल में छोड़ आता है और शावक और हिरनी साथ में रहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमें सीख मिलती है कि बिना वजह हमें किसी प्राणी को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए और ना ही किसी प्राणी को मारना चाहिए और सभी जीवों के प्रति अपने हृदय में दया रखनी चाहिए। अब बच्चों, यहाँ पर गौर कीजिएगा, आपकी कसौटी यानी कि आपकी एग्जाम एमसीक्यू के रूप में होगी, यानी कि हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। आपको उसमें से सही आंसर चुनकर टिक लगाना है। तो अब मैं पहले चैप्टर की बात करूं तो वहां से बहुत सारे क्वेश्चन निकल सकते हैं, जैसे कि शिकारी ने किसका शिकार किया, तो 4 ऑप्शन हो गए। उसमें एक सही आंसर होगा हिरनी का। हिरनी ने अभी अभी किसको जन्म दिया था? हिरनी ने अभी अभी किसको जन्म दिया था? उसके भी 4 ऑप्शन हो गए। तो वही सही जवाब है, उसने एक शावक को जन्म दिया था। फिर एक क्वेश्चन निकल सकता है, हिरनी को गोली कहाँ लगी थी? हिरनी को गोली टांग में लगी थी। तो बच्चों, यह भी एमसीक्यू की बात आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि छुट्टियों में भी आपकी जो एग्जाम ली गई थी वह भी एमसीक्यू के रूप में होगी थी गूगल क्रोम में। तो यहाँ पर भी आपको वैसे ही एग्जाम देनी है, आपको 20 मार्क के प्रश्न दिए जाएंगे।
सही आंसर चुनकर आपको टिक लगाना है। तो बच्चों, आपको यह पहला चैप्टर दयालु शिकारी समझ में आ गया होगा। कौन कौन से पात्र थे? हिरनी, शावक और शिकारी। अब हम अपने दूसरे चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। वह है एक कविता। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि साहित्य के दो भेद है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। उसके भी बहुत सारे भेद है। यहाँ पर यह पद्य साहित्य है, यानी कि कविता है। तो चलो हम कविता की ओर आगे बढ़ते हैं। कविता का नाम है एक जगत एक लोक, यानी कि ये सारा संसार एक ही सृष्टि है, मानव लोक। क्यों? क्योंकि हमारी माता एक ही है, धरती माता। तो यहाँ पर यह एक जगत एक लोक, यानी कि यहाँ पर विश्व बंधुत्व की भावना अंकित हुई है। ये सारा संसार एक मानव लोक है। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोगों को एक जैसा सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रात में एक ही चंद्र सबको शीतलता देता है और दिन में एक ही सूर्य संसार को प्रकाशित करता है, तेज देता है और गर्मी प्रदान करता है। इसके साथ साथ एक ही चंद्र, सूर्य और आसमान के नीचे रहने वाले हम लोग हैं, यानी कि ये सारा संसार एक मानव लोक है। इस दुनिया में सभी को एक जैसा ही सम्मान मिलना चाहिए, यानी कि सभी लोग एक जैसे सम्मान के हकदार हैं। साथ में एक ही चंद्र सबको रात में शीतलता देता है और एक ही सूर्य सुबह सुबह उठकर सबको प्रकाशित करता है, तेज देता है और साथ में गर्मी प्रदान करता है। और एक ही आसमान के नीचे रहने वाले लोग हैं हम। तो यहाँ पर विश्व बंधुत्व की भावना आती है। और आगे देखते हैं, हमें मिलने वाले हवा, प्रकाश और पानी भी एक है। एक ही बारिश का जल सभी जगहों में बढ़ जाता है, फिर चाहे वह नदी हो, तालाब हो या समुद्र हो, ये सारे संसार में एक जैसा ही पानी सबको मिलता है और एक जैसी ही हवा सारे संसार में चलती है। कभी आपने सुना है कि विदेश लोगों को हवाई नहीं दी? नहीं सुना है। सभी को एक जैसी हवा, पानी और प्रकाश मिलता है और साथ साथ में हम सबके जीवन की कहानी भी एक जैसी है। कैसे? याद कीजिए। हम सबके जीवन में एक जैसा ही सुख और दुख आए। कभी हम सुख की छांव में रहते हैं तो कभी हम दुख के बादलों में गिर जाते हैं, यानी कि ये सारे संसार में रहने वाले सभी लोगों के जीवन की एक जैसी कहानी है। फिर और आगे देखें तो हम सबका जीवन यानी कि इन विडंबनाओं से घिरा हुआ है। सब लोग हर मुश्किल का सामना कर वहां से उबरते हैं, यानी कि उस परिस्थितियों से बाहर आते हैं। फिर हम सभी लोगों का शरीर एक ही हड्डी से बना हुआ है और हम सभी के रक्त का रंग है, यानी हम सभी मानव जाति के शरीर में हड्डियां है और सभी के रक्त का रंग लाल है। सभी के शरीर में एक जैसा ही खून बहता है और हमारे प्राण भी एक जैसे हैं, यानी कि हमारे अंदर रहने वाला जीव भी एक जैसा है। और आगे देखें तो यहाँ पर हम आनंदित होकर सुंदर राग छेड़े, यानी कि सबके घर में समानता, प्रेम, पारस्परिक प्रेम और सभी के मदद करने का गीत गूंज उठे। क्यों? यदि हम लोग एक ही परिवार के लोग हैं तो हम सब तो आपस में भाई भाई हुए, और यदि हम सब भाई भाई है तो कैसे रहना चाहिए? पुलकित होकर, यानी कि आनंदित होकर, मिलजुल कर,
एक सबके साथ सुख दुख बांटकर। और आगे देखें तो संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव हो, यानी कि हम सब के हृदय में एक ही भावना होनी चाहिए कि सारे संसार में हम एकता बढ़ाए और एकता का भाव लाए और मिलकर प्रतिज्ञा करें कि सबको एक जैसा न्याय मिले और हमें सब लोग मिलजुल कर रहे। फिर से दोहराती हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये सारा संसार क्या है? ये सारा संसार एक मानव लोक है। सभी संसार वासियों के हृदय में क्या होना चाहिए? सभी संसार वासियों के हृदय में एक जैसी भावना होनी चाहिए। सबके हृदय में एकता की भावना, परस्पर प्रेम की भावना और कौन सी भावना होगी? यही कि हम सब मिलजुल कर रहे और हर वक्त सभी को एक जैसा न्याय मिले। हम सब लोग आपस में एक दूसरे का सुख दुख बांटे। क्यों? क्योंकि हम एक ही धरती माता के पुत्र हैं। हमें एक ही सूर्य प्रकाश देता है, एक ही चंद्रमा हमें शीतलता देती है और एक ही हवा पानी हमें मिलता है और एक ही आसमान की छत के नीचे हम रहते हैं। जब एक ही माता है तो हम सब उसके पुत्र हुए, यानी कि हम सब भाई भाई हैं। इसीलिए हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और विश्व कुटुंबकम की भावना विकसित करनी चाहिए और हमारी एकता स्थापित करनी चाहिए। बच्चों, यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्द और कुछ विलोम शब्द हमने लिए हैं, तो हम उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि पर्यायवाची शब्द है तेज यानी कि प्रकाश, सुहाना यानी कि सुंदर, समता यानी कि समानता। बच्चों, यहाँ पर मैंने कुछ ही शब्द लिए, बताती हूँ क्यों लिए हैं। एमसीक्यू में यदि आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तेज शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें एक सही जवाब होगा तेज यानी कि प्रकाश, तो वहां पर आपको टिक लगाना है। अब देखते हैं विलोम शब्द। चेतन, तो उसका विलोम होता है जड़। जीवन, उसका विलोम होता है मृत्यु। अब हम संख्या की ओर आगे बढ़ते हैं। संख्या का अर्थ क्या होता है? संज्ञा का अर्थ होता है नाम और नाम का अर्थ होता है संज्ञा। अगर हम उसकी परिभाषा देखें तो जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थान आदि का बोध करवाए उसे संज्ञा कहते हैं। फिर से दोहराती हूँ बच्चों, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, स्थान आदि सभी का बोध करवाए उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे कि अहमदाबाद, हिमालय, मेज, कुर्सी, ये सारे शब्द संज्ञा है, यानी कि किसी न किसी का नाम है। अब देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के 5 भेद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। इसे समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी खास या विशिष्ट नाम का उल्लेख करे, यानी कि जो शब्द किसी खास या विशिष्ट नाम का बोध करवाए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मेरा नाम, आप सभी का नाम। और आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द पूरी समुदाय यानी कि पूरी जाति का बोध करवाए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे कि पेड़, नदी, वृक्ष, ये सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वो अपनी पूरी जाति का स्मरण करवाते हैं, बोध करवाते हैं। जैसे कि नदी का जल मीठा होता है, तो यहाँ पर संसार की समस्त नदियों की बात हो रही है, यानी कि नदी जो जाति है उसकी बात हो रही है, इसीलिए ये बहुत जातिवाचक संज्ञा है। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। जो शब्द किसी व्यक्ति और प्राणियों के हृदय के भावों को और उसके गुणों को दर्शाए वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे कि अमीर, निर्धन, ठंडा, गरम, दयालु, क्रोधित, ये सारे शब्द भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि वह हृदय के भावों को और गुणों को दर्शाता है। अब बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की। जिस चीज को नापा जाए और तोला जाए वो सारी संज्ञा द्रव्यवाचक संज्ञा है। जैसे कि जल, फिर दूध, पेट्रोल, ये सारे शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। और आगे देखते समूहवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध करवाए वो सारी संज्ञा समूहवाचक, ये सारे शब्द समूहवाचक संज्ञा है। यानी कि जैसे कि दल, गुच्छा, सैन्य, ये सारे शब्द समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये सारे शब्द किसी न किसी व्यक्ति के समुदाय का बोध करवाते हैं। तो बच्चों, यह हुई संज्ञा और उसके भेद की बात। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपको एग्जाम में एमसीक्यू पूछे जाएंगे। किस तरह से होंगे? जैसे कि शिकारी किसका शिकार करता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, बकरी का, गधे का, हिरनी का कि मोर का। क्या उत्तर होगा? हिरनी का। तो यहाँ पर आपको टिक लगाना है। समूहवाचक संज्ञा को पहचानिए, यानी कि ये 4 शब्द दिए गए हैं, उसमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? मीरा, दल, दया, पेट। आप देख सकते हैं पेट जातिवाचक संज्ञा है, दया भाववाचक संज्ञा है, मीरा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो अब आता है दल, यानी कि इसमें बहुत सारे व्यक्ति एक साथ होते हैं। अब आता है स्वामी शब्द का विलोम शब्द बनाइए। दास, राजा, भक्त या सभी। आप देख सकते हैं कि स्वामी यानी क्या होता है? राजा, तो वो तो उसका समानार्थी हुआ, पर्यायवाची हुआ। भक्त का तो इसमें कोई अर्थ ही नहीं होता है, तो उसका विलोम होता है दास, यानी कि सेवक। तो बच्चों, आपको यह चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 कविता और संज्ञा की मैंने वापस समझौती दे दी थी। फिर से दोहराती हूँ। दयालु शिकारी में हिरनी और शिकारी की कहानी है। उसमें शिकारी को बाद में पछतावा होता है और वो हिरनी को सही सलामत उसका इलाज करवा कर जंगल में छोड़ आता है। फिर बात करते हैं एक जगत एक लोक की, यानी कि ये सारा संसार एक मानव लोक है। यहाँ पर हम सभी को विश्व कुटुंब की भावना स्थापित करनी है और एकता का हमें झंडा लहराना है, यानी कि विश्व शांति का झंडा लहराना है। सभी देशों में आपस में शांति बनी रहे, भाईचारा बना रहे और एक दूसरे का सुख दुख बांटते रहे। अब बात करें संज्ञा की। संज्ञा यानी कि नाम, नाम यानी कि संज्ञा। 5 भेद है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक या समूहवाचक।
इन पांचों भेदों का मैंने आपकी परिभाषा भी दे दी और उसका उदाहरण भी दे दिया। बच्चों, इस टास्क के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। उस वर्कशीट के अंदर आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे, क्योंकि आप कसौटी का यानी कि एग्जाम का ब्यौरा अच्छे से कर सके, आपको उसको अच्छे से मुहावरा हो सके, इसीलिए इस होमवर्क के रूप में एक वर्कशीट आएगी और वह वर्कशीट एमसीक्यू के रूप में होगी। आपको वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो बच्चों, मैं यहाँ पर अपना टास्क खत्म करती हूँ। धन्यवाद।